गुड मॉर्निंग फर्स्ट क्लास। बेटा मैंने आप लोगों को हिंदी ग्रामर में चैप्टर नंबर 5 करवाया था जो था सर्वनाम, और सर्वनाम को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। ठीक है, तो एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं इस चैप्टर का, फिर इसका एक्सरसाइज पार्ट देख लेंगे। देखो फर्स्ट जो आपको पिक्चर दिख रही है इसमें लिखा है रामू एक नौकर है, वह घर साफ कर रहा है। कौन घर साफ कर रहा है? रामू कर रहा है। तो इस सेंटेंस में मैंने 2 बार रामू लिखने की जगह मैंने एक बार तो लिखा रामू एक नौकर है, और दूसरी बार मैंने रामू लिखने की जगह क्या लिख दिया? वह, है ना। मैं ऐसे भी तो लिख सकती थी कि रामू एक नौकर है, रामू घर साफ कर रहा है, लेकिन मैंने रामू 2 बार ना लिखकर मैंने एक बार तो रामू लिखा कि रामू एक नौकर है, और दूसरी बार मैंने लिखा वह घर साफ कर रहा है ना। तो देखो रामू था संज्ञा, और इस संज्ञा की जगह मैंने क्या शब्द इस्तेमाल किया? वह। तो ये क्या है? ये है सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा की जगह पर जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो वह क्या है? वह सर्वनाम है। ठीक उसी तरह इसमें देखो रोहन और सोहन भाई हैं, वे खेल रहे हैं। तो ये देखो रोहन और सोहन दोनों भाई हैं, और अब मैं यहाँ पे ये भी लिख सकती थी कि रोहन और सोहन खेल रहे हैं, पर मैंने ये ना लिखकर मैंने क्या लिखा? वे खेल रहे हैं, है ना। तो रोहन और सोहन संज्ञा है, लेकिन संज्ञा की जगह मैंने वे शब्द का इस्तेमाल किया, और वे क्या है? ये सर्वनाम है। ठीक है, तो वे शब्द भी क्या है? सर्वनाम है। यहाँ पर क्या था? वह, और यहाँ क्या है? वे। ये दोनों ही शब्द क्या है? सर्वनाम है। ठीक उसी तरह थर्ड पिक्चर में ये देखिए मयंक अच्छा लड़का है, वह मेरा दोस्त है। ठीक है, मयंक अच्छा लड़का है और मयंक मेरा दोस्त है, उसकी जगह मैंने क्या लिखा? मयंक अच्छा लड़का है, वह मेरा दोस्त है। तो फिर हमने संज्ञा की जगह किसका इस्तेमाल किया? वह मेरा शब्द इस्तेमाल किया, और ये क्या है? ये सर्वनाम है। फोर्थ में देखिए नेहा और उसकी सहेलियां झूला झूल रही हैं। इसकी जगह अगर मैं ऐसे लिखती नेहा और नेहा की सहेलियां झूला झूल रही है, तो 2 बार नेहा लिखने की जगह मैंने क्या लिख दिया? मैंने लिखा नेहा और उसकी सहेलियां। ठीक है, यहाँ उसकी सहेलियां कौन है? नेहा की सहेलियां हैं, तो मैंने 2 बार नेहा ना लिखकर मैंने लिख दिया उसकी। तो उसकी भी क्या है? सर्वनाम शब्द है। तो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हमने पिक्चर में देखा वह, वे, वह मेरा, ठीक है, उसकी, ये सारे शब्द क्या हैं? ये सर्वनाम शब्द हैं। ऊपर दिए गए चित्रों में क्रमशः रामू, रोहन और सोहन, मयंक और नेहा के स्थान पर वह, वे, वह और उसकी शब्द का प्रयोग किया गया है। ये शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं, अतः यह सर्वनाम हैं। ये जो शब्द हैं ये क्या हैं? ये सर्वनाम शब्द हैं, जिनका इस्तेमाल हमने किसकी जगह पर किया है? संज्ञा की जगह पर किया है। ठीक है, तो संज्ञा की जगह पर जिनका इस्तेमाल हम करते हैं उन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि वह, वे, वह, उसकी, ये सारे सर्वनाम शब्द हैं। आगे देखिए सर्वनाम शब्द में भी बेटा एक वचन और बहुवचन होते हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम सिर्फ खुद की बात करें, हम स्वयं के लिए बात करें, स्वयं मतलब हम खुद, तो अगर एक है, हम एक ही हैं, तो हमने लिखा मैं या मुझे या फिर मेरा। अगर बहुत सारे हैं तो हम क्या लिखते हैं? हम। ठीक है, अगर मैं सिर्फ मेरी बात करूँगी तो मैं कहूँगी मैं, लेकिन अगर मैं हम दोनों की बात करूँगी तो मैं क्या लिखूँगी? हम। तो हम या फिर हमें या फिर हमारा। ठीक है, तो ये तो तब है जब हम स्वयं की बात करें, खुद के लिए इस्तेमाल करने वाले शब्द हैं मैं या फिर हम। जब हम दूसरों के लिए बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे वह या वे। अगर एक है तो वह, बहुत सारे हैं तो वे। जैसे कि देखो इसमें 2 लोग थे, इसलिए हमने क्या यूज़ किया था? वे। लेकिन यहाँ पर एक ही था रामू, इसलिए हमने इस्तेमाल किया था वह। ठीक है, तो जब एक वचन होगा तो वह, और अगर बहुवचन होंगे तो वे। ये हो गया। फिर देखो पास होने पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं? यह, या फिर अगर एक है तो यह, और अगर बहुत सारे हैं तो ये, आप या फिर तुम। बड़ों के लिए आप और छोटों के लिए तुम। ये जो शब्द हैं क्या हैं? ये सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है, इसमें भी एक वचन और बहुवचन होता है। अगर एक वचन है तो मैं, बहुवचन है तो हम, एक वचन है तो वह, बहुवचन है तो वे, और एक वचन है तो यह और बहुवचन है तो ये। तो ये आप देखना। अब उदाहरण देखिए मैं आज बहुत खुश हूँ।
इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है? मैं, ठीक है। सेकंड है हम विद्यालय जा रहे हैं, इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है? हम। थर्ड है तुम अपना काम जल्दी करो, तो यहाँ पे सर्वनाम शब्द क्या है? तुम, ठीक है। फोर्थ है तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पर भी सर्वनाम शब्द क्या है? तुम। फिफ्थ है मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द क्या है? मैं। तो इस तरह आप इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे, ठीक है, और इन चीज़ों को समझेंगे कि कैसे एक वचन के लिए हम कौन से सर्वनाम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, बहुवचन के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, खुद के लिए कौन सा इस्तेमाल करते हैं, दूसरों के लिए कौन सा इस्तेमाल करते हैं, और अगर कोई चीज़ हमारे पास है तो हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये सर्वनाम शब्द हैं, आपको पता होना चाहिए कि इनका इस्तेमाल हम किन की जगह करते हैं? संज्ञा शब्दों की जगह हम इनका इस्तेमाल करते हैं। अब देखो एक्सरसाइज पार्ट देखो, चित्र देखकर संज्ञा की जगह शब्द लिखकर वाक्य पूरा करो, ठीक है। ये पिक्चर देखनी है और हमें वाक्य को पूरा करना है। जैसे देखो यहाँ लिखा है राम अच्छा लड़का है डैश पढ़ रहा है, तो राम अच्छा लड़का है और पढ़ भी राम ही रहा है, तो हमने क्या लिखा? राम अच्छा लड़का है वह पढ़ रहा है। यहाँ पर मैंने वह क्यों लिखा? क्योंकि राम एक ही है, एक वचन है, इसलिए हमने लिखा वह। यहाँ देखो अमन और पंकज जा रहे हैं, वे दोस्त हैं, है ना। राम और अमन और पंकज जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे दो लोग थे, इसलिए मैंने वह ना लिखकर मैंने क्या लिखा? वे। यहाँ एक था राम, इसलिए हमने लिखा वह, लेकिन यहाँ दो थे इसलिए हमने लिखा वे, ठीक है। नेक्स्ट है खरगोश को हाथ मत लगाना वह भाग जाएगा, तो यहाँ पे भी खरगोश एक था इसलिए हमने वह लिखा, ठीक है। जब एक वचन है तो वह और बहुवचन है तो वे, ये ध्यान रखना। ये वाला वर्क आपको बुक में करना है, मैंने यहाँ लिख दिया है इन बुक, और ये वाला जो वर्क है ये आपको नोटबुक में करना है, ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। देखो संज्ञा की जगह आए शब्दों को छांट कर लिखिए। अब हमें इसमें बताना है कि इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है जो कि संज्ञा की जगह पर आया है। तो देखो अमन आपको पसंद करता है, तो यहाँ पर जो आपको शब्द है ये क्या है? ये सर्वनाम है, ठीक है। वह घर जा रहा है, तो वह शब्द क्या है? यहाँ पर सर्वनाम है। तुम यहाँ कब आए थे, तो इसमें कौन सा सर्वनाम है? तुम। इसे इधर रख दो, इसमें सर्वनाम है इसे। आप कहाँ से आए, तो आप क्या है? इसमें सर्वनाम है। नेक्स्ट है राम उससे पूछ रहा है, तो उस या उससे जो है यहाँ पर सर्वनाम है, ठीक है। तो ये आपको अपने नोटबुक में करना है, ये बुक में, ये नोटबुक में, ठीक है। चाहो तो ये दोनों बुक में कर लेना और नोटबुक में सिर्फ यही करना, क्योंकि इसमें पिक्चर है ना, तो पिक्चर वाला आपको नोटबुक में नहीं करना है, जिसमें पिक्चर नहीं है सिर्फ वही आपको नोटबुक में करना है। तो ये वर्क आप कंप्लीट कर लेना, पूरे चैप्टर की रीडिंग करना, और कुछ समझ नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।